चलिए, प्रिय छात्रों छात्राओं, आज दिनांक 6/6/2023 दिन मंगलवार को आप लोग के लिए मैं बीपीएससी से आने वाली जो टीचर की परीक्षा है, मैं इतिहास विषय को लेकर आज से मैं अपनी क्लास को शुरू कर रहा हूं। और इतिहास की पूरी जानकारी, इतिहास के तीनों खंड, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को, ये तीनों सेक्शन को आपको पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बीपीएससी की जो प्रकृति है, एग्जाम की प्रकृति, वो क्वेश्चन बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो भी बननी चाहिए, और विगत बीपीएससी का जो स्तर है उस स्तर को टच करते हुए, लो से हाई चैप्टर को टच करते हुए मैं पूरी संपूर्ण जानकारी इतिहास का आज से दिनांक 6/6/2023 से लेकर आज मैं पूरी कंप्लीट विषय को लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जब आप पूरी क्लास को संपूर्ण कर लेंगे तो इतिहास विषय से आपका अधिकांश से अधिकांश क्वेश्चन, करीबन 95% क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने विषय, इतिहास के विषय को लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करूंगा, और ऐसा आपको तैयारी कराऊंगा कि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट, अवधारणा को क्लियर करते हुए और हर बिंदु पर आपकी उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो मैं इतिहास को लेकर शुरू कर रहा हूं। हाँ, मैं इतिहास को लेकर हाई स्कूल का जो ऑप्शनल विषय है, या 10+2 में जो आप इतिहास विषय ऑप्शनल रखेंगे 80 नंबर का, मैं उसकी संपूर्ण तैयारी 80 नंबर का मैं परीक्षा के समाप्त होने के एक हफ्ता पहले तक मैं अपनी इंटायर सिलेबस को पूरा कर दूंगा। और वो आप पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं पहली क्लास शुरू कर रहा हूँ, और पहली क्लास के जब परीक्षा के एक हफ्ता पहले तक आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका क्लास 9, 10 और 11 और 12 ये संपूर्ण आपका तैयारी जो है इतिहास विषय को लेकर संपूर्ण तैयारी कराई जाए। अब मैं आता हूं इतिहास को लेकर, अब मैं इतिहास पर जाता हूं। इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इतिहास का भाग कितना है? इतिहास का भाग 3 है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस तीनों सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, और कोई भी सेक्शन को छोड़ना नहीं। तीनों सेक्शन को काफी कॉन्सेप्ट से, काफी गहराई से, हर बिंदु की जानकारी आपको 2 महीना के अंदर परीक्षा के पूर्व तक तैयारी करा दी जाए। अब मैं इतिहास का पहला सेक्शन, जिसको प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है, मैं आज उस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं, प्राचीन भारत का इतिहास। अब बच्चे के अंदर इस प्राचीन भारत के इतिहास के धारणा में थोड़ा घबराहट महसूस होती है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको क्लास सुनना है और एक एक बिंदु को ध्यान में रखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, और अधिकांश क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा में, वो लगभग आपसे बन ही जाए। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला बांटते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास, पहला बांटते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। दूसरा जो भाग है उसको माना जाता है आदि इतिहास, और तीसरा माना जाता है ऐतिहासिक इतिहास। तो आप देख रहे हैं कि यह जो 3 सेक्शन है प्राचीन भारत के इतिहास का, प्रथम सेक्शन का मैंने नाम बोला प्रागैतिहासिक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक इतिहास। इस तीनों को मिला देने के बाद कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको अंग्रेजी में एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। अब यह जो प्रागैतिक इतिहास है, इस प्रागैतिक इतिहास को
पूरी जानकारी प्राप्त होती है पुरातत्व विभाग से। पृथ्वी के अंदर जो सामग्री होती है उसकी खनन होती है, उस खनन के वो सामग्री को प्राप्त किया जाता है और वो सामग्री को लेबोरेटरी में भेजा जाता है और लेबोरेटरी में उसके अध्ययन होती है। तो प्राकृतिक इतिहास की जो सामग्री होती है और उसके अध्ययन को आर्कियोलॉजी विभाग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यह बीपीएससी में गहराई से यही टाइप की क्वेश्चन आएगी कि वैसा इतिहास जो 100 का 100% पुरातत्व पर निर्भर है, उस इतिहास का नाम क्या है। तो उस इतिहास का पहला नाम हुआ प्रागैतिक इतिहास। ये क्लियर हुआ। अब प्रागैतिक इतिहास में पुरातत्व से मिलता क्या है, तो धरती के अंदर सामग्री, और उस सामग्री के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। अब इस प्रागैतिक इतिहास के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास के जनक हेरोडोटस और पुरातत्व विभाग के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और पूरा 100 का 100% वैसा इतिहास जो लिखा गया है पुरातत्व पर, वो है प्रागैतिक इतिहास। और यह जो पुरातत्व की सामग्री है उसके अध्ययन को हम आर्कियोलॉजी कहें। यहाँ 3 टाइप से क्वेश्चन निकला। सबसे पहले क्वेश्चन आई कि इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। मैंने शुरू किया प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास को मैंने 3 भाग में बांटा, प्रागैतिक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक।